लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। आज बात करने जा रहे हैं जो 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड अचीवर रहे, पद्म श्री से सम्मानित हुए, पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी की सक्सेस स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करती है, हमें लाइफ में ये सिखाती है कि आपको फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए। जी हाँ, कई बार हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, कई बार हम 2 बार फेल हो जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी के जीवन के बारे में। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के इलाहाबाद में होता है। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं उनके फादर बहुत फेमस कवि थे, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी मदर का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ बच्चन जी का पहले नाम इनकलाब था, क्योंकि उस समय इनकलाब आंदोलन बड़े जोरों शोरों पे था। एक दिन उनके फादर के दोस्त ने उनका नाम अमिताभ रख दिया और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी की स्टडी नैनीताल के कॉलेज में हुई और वहाँ वो नाटक भी करते थे, अपना स्टेज भी सीखते थे। फिर अपनी ग्रेजुएशन करने वो दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में चले गए और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अमिताभ बच्चन जी ने नौकरी ढूंढी। तो एक दिन उन्होंने अपना ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर इंटरव्यू दिया, बट उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल के कि आपकी आवाज बहुत बारी और बद्दी है। अमिताभ बच्चन जी ये सुन के बहुत निराश हुए। फिर उन्होंने स्ट्रगल करते करते एक दिन डिसाइड किया और कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने 5 साल अलग अलग फील्ड के अंदर कम सैलरी के ऊपर भी जॉब करी, बट एक दिन उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो एक्टिंग के लिए बना हूं। 1968 को उन्होंने डिसाइड किया और वो मुंबई आ गए और मुंबई आकर उनको फिर रोल मिला पहली मूवी के अंदर 7 हिंदुस्तानी में। वो मूवी फेल होगी, उसके बाद 2 मूवीज और आई, वो भी बुरी तरह से पिट गई और फेल होगी। 1971 में अमिताभ बच्चन जी को मौका मिलता है सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ काम करने का मूवी आनंद में। वो मूवी बहुत ही सुपर हिट होती है और अमिताभ बच्चन जी को उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मिलता है। उसके बाद मूवी आती है जंजीर। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार बन जाते हैं, नेम फेम सब कुछ लाइफ के अंदर आ जाता है। फिर एक मूवी 1982 के अंदर शूट हो रही होती है कुल्ली, और शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी को काफी गंभीर चोट लगती है, पेट के ऊपर एक मेज का कोना उनको लग जाता है और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अमिताभ बच्चन जी लोगों की दुआओं से, लोगों के प्यार से और ब्लेसिंग से बच जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि शायद मैं मूवी नहीं कर पाऊंगा। फिर अमिताभ बच्चन जी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बट वो भी करियर बहुत लंबा नहीं चलता। उसके बाद अपनी कंपनी बनाते हैं ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अमिताभ बच्चन जी की कंपनी फेल होने के बाद अमिताभ बच्चन जी बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, बट हिम्मत नहीं हारते। उनको धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि हम आपका सारा कर्जा उतार देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, बट अमिताभ बच्चन जी इतने डेडिकेटेड होते हैं और बोलते हैं कि नहीं सर थैंक यू, मैं खुद करूंगा, मैं दोबारा स्टैंड होऊंगा। सोचिए, जो इंसान 54 ईयर की एज में फेल हो जाता है, एक सुपरस्टार होता है, उसके बावजूद भी ऐसी डेडिकेशन होती है। और फिर सन 2000 के अंदर मूवी आती है मोहब्बतें, और मोहब्बतें इतनी चलती है, उनका रोल इतना पसंद किया जाता है, और उसके बाद टीवी सीरियल आता है कौन बनेगा करोड़पति, और वहां से अमिताभ बच्चन जी की पूरी जिंदगी पूरी ट्रैक पे आ जाती है। दोबारा ये नायक महानायक बन जाते हैं और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट करते हैं। आज अमिताभ बच्चन जी को महानायक इसलिए नहीं बोला जाता, जिंदगी में 4 बार फेल हुए, ऐसे नहीं महानायक बोला जाता यार उनको। 54 की एज में फेल होने के बावजूद भी आज इतने सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ के अंदर इतने फेलियर देखने के बाद भी आज इतने बड़े महानायक हैं, आज करोड़ों लोगों के फेवरेट हीरो है। अपनी लाइफ में मल्टीपल फेलियर देखते हुए भी आज इतनी बड़ी शख्सियत है। पहला फेलियर सबसे पहले रेडियो ने रिजेक्ट किया, दूसरा फेलियर मूवीज के अंदर इतना स्ट्रगल करना पड़ा, और तीसरा फेलियर जब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे तब भी उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा। चौथा सबसे बड़ा फेलियर जब बैंक करप्ट हो गए, और तब भी उन्होंने अपने आप की डेडिकेशन, अपना आत्मसम्मान जिंदा रखा। चाहते
तो अंबानी साहब से पैसा लेके अपना कर्जा उतार सकते थे, बट उन्होंने बोला नहीं, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और करके दिखाया। तो आज ये सक्सेस स्टोरी से हमें क्या समझ आती है कि कभी भी फेलियर से घबराना नहीं है। किसी भी एज में फेलियर आ जाए तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, अपना आत्म सम्मान जिंदा रखना है। जिंदगी में सब कुछ हो सकता है। सलूट टू अमिताभ बच्चन साहब, थैंक यू सो मच।